सत्यमेव भारत न्यूज में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव पे चर्चा की कड़ी में आज हम आप पहुंचे हैं बदायूं के मेडिकल कॉलेज और कुछ युवा हमारे साथ बैठे हुए हैं, उनसे बात करते हैं। हाँ भाई, क्या चाहते हैं आप? परिवर्तन चाहते हैं या सेम सरकार दोहराएंगे? सेम सरकार दोहराएंगे हम तो। 2024 की तैयारी पूरी है भाई। इलेक्शन जैसे ही होगा तुरंत घर भागूंगा मैं तो वोट देने भाई, लोकसभा में भाजपा को। ये भी भैया ने बहुत अच्छी बात की कि वोट देना बहुत जरूरी है। युवा की अच्छी सोच मिली है हमें यहाँ पे कि जैसे ही इलेक्शन आएगा ये घर जाएंगे और वोट करेंगे। ये अप्रिशिएट करूंगा आपकी इस बात को। और मोदी जी के या योगी जी के कौन कौन से कार्यों से आप बहुत पसंद है? ये मेडिकल कॉलेज ही है जैसे है ना, तो इतने सारे मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं यूपी में। आई थिंक कितने बने होंगे, 35-40 मेडिकल कॉलेज बनवा दे। तो अगर अपने कैरियर की हम बात करें तो उसमें मेडिकल कॉलेज की बात होगी। रोडें बन रही हैं, हाईवे बन रहे हैं, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, तो ये सब चीजें हो गई। अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। लेकिन जिस मेडिकल कॉलेज की आप बात कर रहे हैं वो तो समाजवादी पार्टी की देन है। हाँ, ये मेडिकल कॉलेज भले है, लेकिन उस टाइम जब समाजवादी पार्टी हटी थी तब 20-25 कॉलेज ही होंगे शायद, प्राइवेट मिला के भी। और अभी हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज खोलने की बात हो रही है और बन भी गए हैं। आई थिंक सारे डिस्ट्रिक्ट में हो ही गए हैं। तो आप तो मेडिकल कॉलेज से बहुत सही से जुड़े हुए हैं, अंदर ही काम करते हैं, सिस्टम के अंदर आप काम कर रहे हैं। आपको लगता है सारी सुविधा उपलब्ध है? हाँ, थोड़ा सा अभी कॉलेज मेरा बन नहीं पाया है वैसे तो, लेकिन आप जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है कॉलेज, टाइम हो गया 5-7 साल हो गए हैं, तो हाँ सुविधाएं धीरे धीरे अवेलेबल कराई जा रही है, सारी चीजें आ रही है धीरे धीरे। और भी लोगों से बात करते हैं और ये युवा चेहरा देख के मन पसंद हो जाता है सुबह सुबह। चलिए आप भी बताइए, आपका क्या राय है लोकसभा चुनाव को लेकर? मैं तो मोदी जी के शहर से ही हूँ, बनारस से हूँ, जहाँ से वो सांसद हैं। तो अगर मोदी जी का कार्यशैली देखना है, क्या क्या किया है उन्होंने, ये देखना है। एक बार बनारस घूमने आप जरूर जाएं, देखिए जो पहले गया होगा जो आज जा रहा है, कितना बदलाव आया है। और हमारे मेडिकल फील्ड में हमारे मेडिकल कॉलेजेस इतने सारे खुले, इतने सारे बने हैं और समय के साथ उनमें सुधार होता जा रहा है, बनते जा रहे हैं। और कोविड के बाद से जो अलर्टनेस दिखाई है गवर्नमेंट ने, वो बहुत काबिल तारीफ है। आप पढ़े लिखे युवा हैं, सरकार को आगे ले जाने वाले, देश को आगे ले जाने वाले, राष्ट्र को ले जाने वाले आप ही लोग हैं आगे। और आगे जाके आप सेवा भी करेंगे, एज ए डॉक्टर आप सेवा करेंगे देश की। आप क्या देश में राजनीति में आना चाहेंगे? अभी कुछ जगह सोचा तो नहीं है, लेकिन दिलचस्पी है राजनीति में। ये अच्छी बात है, दिलचस्पी होनी चाहिए, क्योंकि युवा अगर नहीं आएगा राजनीति में तो चेंज नहीं होगा। अच्छा, मैं आपसे पूछूंगा क्वेश्चन कि पक्ष तो है हमारा मजबूत, लेकिन डेमोक्रेसी की खूबसूरती के लिए विपक्ष भी उतना मजबूत होना चाहिए। मेरा मानना ये है, आपका मानना क्या है इस पे? मानना तो वही कि विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए, पर जैसे आजकल हालात है विपक्ष बिल्कुल मजबूत तो है नहीं। तो जितनी मजबूत होगी देखते हैं, लेकिन अभी तो बीजेपी का ही अपना सही है। आपको लगता है कि मीडिया खुल के काम कर पा रहा है? हाँ, मीडिया तो बिल्कुल खुल के काम कर पा रहा है। किसी चीज का रोक टोक तो मुझे नहीं लगता इस टाइम है। अभी आप जैसे हम सब बात कर रहे हैं बैठ के, हर जगह वही सीन चल रहा है। कुछ चीजें हैं जहाँ पे निगेटिव में बहुत चीजें गवर्नमेंट को दिखाई जा रही हैं, वो बिल्कुल अच्छा नहीं है वैसे। बाकी मीडिया की बिल्कुल फ्रीडम है मेरी तरफ से, तो जितनी मैं देख पा रहा हूँ चारों तरफ सही है सब कुछ। कोई समस्या ऐसी दिखती है जो फोकस कराना चाहेंगे गवर्नमेंट का जिसपे? सच ऐसी कोई समस्या तो मेरे ध्यान में तो नहीं है। बाकी अभी जैसे हम बात करें तो आप लोगों के जहन में कुछ ना कुछ तो आया होगा कि हम ये बोलेंगे, तो मैं थोड़ा सा फ्रीडम देता हूँ और आप लोगों को छोड़ता हूँ चर्चा को। आपका जो मन चाहे वो बोले। ऐसा तो कुछ है नहीं, कुछ तो कंटेंट क्रिएट होता ही है दिमाग में। मैं ये चाहता हूँ कि विपक्ष थोड़ा स्ट्रांग हो। विपक्ष बहुत ही मतलब एक बच्चे की तरह है वो, मतलब क्या बोलते हैं क्या करते हैं उन्हें खुद नहीं पता, तो वो कैसे विरोध करेंगे। अगर विपक्ष स्ट्रांग होगा ना, तो अगर जो सरकार है जो चल रही है वो लोग और अच्छा अपना काम कर पाएंगे, लेकिन वो लोग उस तरीके का चैलेंज दे ही नहीं पा रहे हैं। तो बस यही है। जैसे आप जैसे वक्ता अगर मिलेंगे किसी भी पार्टी को जो विपक्ष में है, तो मुझे लगता है कि चेहरा चमक सकता है। आपको क्या लगता है? बिल्कुल। तो आपको अगर पार्टी को टिकट देगी इन फ्यूचर, तो आप बीजेपी से इलेक्शन लड़ना चाहेंगे या कोई दूसरी पार्टी अगर आपको देगी तो वहां से लड़ना चाहेंगे? बीजेपी से लड़ना चाहेंगे। तो फिर विपक्ष कहां से मजबूत होगा सर? सारे युवा अगर बीजेपी में ही चले जाएंगे तो फिर विपक्ष कहां मजबूत रह जाएगा? आपका राय भी जानना चाहेंगे। मैं तो राजस्थान से, तो राजस्थान में अभी आपने परिवर्तन देखा होगा कांग्रेस से बीजेपी का, तो वही शायद आपको पूरे इंडिया में दिखेगा कुछ महीनों बाद। अच्छा, आप तो राजस्थान से ही हैं, तो आप अच्छे से हमें बता सकते हैं कि राजस्थान में परिवर्तन की जड़ क्यों पैदा हुई ऐसी? शायद मेरे ख्याल से रिलीजियस वजह से। ये बहुत बड़ा फैक्टर रहता है। राजनीति की कड़वी सच्चाई है कि आप जितनी भी विकास की बातें कर लें,
जितनी भी पॉजिटिविटी की बात कर ले, फिर जो 80-20 की बातें होती हैं, लास्ट में 80-20 की बातें ही जीतती हैं, ये तो फैक्ट है। इसमें आपकी राय मैं सहमत हूँ। आप सर कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं खुद राजस्थान से हूँ और आपने देख ही लिया कि लोकसभा में वो विधानसभा के चुनाव में बीजेपी राजस्थान में जीती गई है। मुद्दा ये है कि जो कांग्रेस सरकार की जो कमी आती है, पेपर लीक मामला था, बाकी रिलीजियस इशू थे, मतलब कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में रहता है। बाकी मैं ये चाहता हूँ कि लोग अपना दिमाग से काम लें, सोशल मीडिया इन सब पे इन्फ्लुएंस होके इन सब पे ना जाएं। बाकी जो सरकार काम कर रही है उसको जिताएं। बाकी तो आप देख ही रहे हैं, मोदी सरकार, मैं 4 साल से योगी सरकार यहाँ यूपी में देख रहा हूँ, या परिवर्तन देख रहा हूँ। बाकी ये है कि अपने कॉलेज पे भी थोड़ा ध्यान रखें। योगी जी से अगर जाए बात आगे माननीय मुख्यमंत्री के पास, तो ये है कि कॉलेजों को थोड़ा सा और थोड़ी सी समस्या रखेंगे तो जी, समाधान जी। थोड़ी रखिए। जी, जैसे कॉलेज में बहुत चीजें नहीं है, अपने आप बहुत जांचें नहीं होती है, बदायूं जाके कराना पड़ता है, ये दिक्कतें आती हैं। तो वही है कि थोड़ा सा ध्यान दिया जाए और चीजों को और अच्छा करा जाए। पहले तो मैं सरकार को, प्रशासन को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने बदायूं को मेडिकल कॉलेज दिया, लेकिन मेडिकल कॉलेज देने के साथ साथ व्यवस्थाएं भी दे दीजिए सर, दे दीजिए। बदायूं की जनता थोड़ी सी सुकून में आ जाएगी। जो परेशानियां इन युवाओं को भी झेलनी पड़ती हैं, या जो परेशानियां जो पेशेंट्स यहाँ पे आते हैं उनको भी झेलनी पड़ती हैं, और ये करीब से देख पाते तो ये दुख भी महसूस कर पाते होंगे। और ये युवा से उन्होंने जो बात रखी सोशल मीडिया के बारे में, बिल्कुल ठीक कहा कि मैनिपुलेशन होता है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज के नाम से आजकल फेमस है, कई सारी चीजें, बहुत ज्यादा कंटेंट ऐसे होते हैं जो फिल्टर नहीं होते हैं। तो सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होकर कोई काम ना करें। बहुत अच्छा संदेश दिया आपने युवाओं को। आप सर कुछ कहना चाहिए? देखिए, मेडिकल कॉलेजेस तो बहुत सारे खुलते जा रहे हैं और फैसिलिटी कम होती जा रही है। तो गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए कि बस मेडिकल कॉलेज ढाबे की तरह न खोलते जाए, उसमें मैक्सिमम फैसिलिटी देने की कोशिश करें, उसमें सुपर स्पेशलाइजेशन तक ले जाएं, डॉक्टरों की फैसिलिटी बढ़ाएं। ये नहीं कि नाइट में पेशेंट आ रहा है, डॉक्टर है ही नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें एडमिशन है डॉक्टरों का। बस यही कहना है मेरा। ये युवा है और ये युवा सोच है। मुझे बहुत अच्छा लगा इन लोगों से मिलकर, और इन्होंने अपनी बात बड़ी बेबाकी से रखी भी है। मैं इनसे एक लास्ट कमेंट लेना चाहूंगा, जो भी ये कहना चाहे फ्री है आप कहने के लिए, क्योंकि सत्य में भारत न्यूज किसी के इन्फ्लुएंस में काम नहीं करता, सिर्फ अपने इन्फ्लुएंस में काम करता है। तो आप बोल सकते हो जो बोलना है। जो भी सोचें, जो भी करें, प्रो इंडिया होना चाहिए, सिर्फ इंडिया के लिए। हम एक डेवलपिंग कंट्री, हमें यूनाइटेड होना पड़ेगा, हमें राष्ट्रगान पे खड़ा होना पड़ेगा, हमें अपने सारे राष्ट्र प्रतीकों को पहचान देनी पड़ेगी। हम अमेरिका से अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकते। अभी हम एक डेवलपिंग नेशन है, हम एक शक्तिशाली देश की तरफ बनने की तरफ बढ़ रहे हैं। और मोदी जी का जो विजन है 2047 तक अपने देश को सबसे मजबूत बनाने का, उसको साकार करना है, तो एकता तो हमें दिखानी पड़ेगी और सारे अपने राष्ट्र प्रतीकों का सम्मान करना पड़ेगा। इसमें कोई सवाल नहीं है कि हमारा मजहब क्या है, हमारा धर्म क्या है। इससे हट के हमें आवाज उठानी पड़ेगी और हमें उस चीज के लिए एक्शन कर लेना पड़ेगा। जब तक भारतीय राजनीति जाति के दलदल से बाहर नहीं निकलेगी, तब तक विकास पॉसिबल नहीं है। सीधी सी बात तो ये है, और ये युवाओं का मानना भी है। ये अच्छी बात है कि लगभग जितने भी युवा यहाँ बैठे इस बात को ये मानते हैं कि राजनीति में जातिवाद नहीं होना चाहिए, राजनीति होनी चाहिए देश के विकास के लिए। हम कब तक ये कहते रहेंगे कि डेवलपिंग कंट्री है? कभी ना कभी तो हमें ये कहना पड़ेगा ना गर्व से कि अब हम डेवलप्ड हो चुके हैं। ठीक है ना? आप कुछ कहना चाहेंगे? कोई और कमेंट करना चाहे तो आप कर सकते हैं। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा सत्य में भारत न्यूज की तरफ से, और मैं ये चाहूंगा कि आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब भी करें, ठीक है ना, और आगे अपनी वीडियो शेयर भी करें, क्योंकि आप अलग अलग स्टेट से आते हैं तो न्यूज भी अलग अलग स्टेट तक जाएगी और आपके विचार भी पहुंचेंगे। धन्यवाद।